गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे कुछ मोहब्बत रेसिपी। लास्ट सीन में हमें पता चला था कि रिया को बहुत कुछ नव्या के बारे में पता चलता है कि जैसे वह अनाथ आश्रम में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहती है और हर एक चीज़ कर रही रहती है। और ये जान के हमारी रिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही रहती है, क्योंकि उसे बहुत प्राउड फील होता है कि नव्या सिर्फ वो लड़की नहीं है जो अपने बारे में सोचे, वो सब कुछ लेकर चलती है। और यही चीज़ उसे बाकी लड़कियों से बहुत ज़्यादा स्पेशल बना रही रहती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा रहता है और हमारी नव्या है वो जो न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो उसे पिकअप करने के लिए वहाँ पे उनकी जो टीम रहती है वो आती है। रिया यहाँ बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही रहती है कि नव्या मुझे फ़ोन करेगी, लेकिन नव्या इतनी जल्दी फ़ोन करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो अपने काम में बिजी रहती है। और वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पूरी सारी मीटिंग अटेंड कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, और जब वो फ्री होती है तो वो कार में बैठे बैठे हमारी रिया को वीडियो कॉल करती है। जब वो हमारी रिया को वीडियो कॉल कर रही रहती है तो उसके बाजू में बहुत हैंडसम सा हंक बैठा रहता है, जो उसे उस प्रोजेक्ट में असिस्ट करने वाला रहता है। करने वाला है या कर रहा है, एक ही बात है, चलता है। तो हमारी जब रिया को वीडियो कॉल आती है तो जैसे ही हमारी रिया पिकअप करती है वीडियो कॉल, और वो बिना कुछ बोले पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है कि आपको इतना टाइम बाद मुझे कॉल करने का मौका मिला, आप पहले भी तो कर सकती थी, इतना टाइम लगता है आपको कॉल करने में, ये वो वगैरह। और हमारी नव्या एज़ यूजुअल चुप मुँह से सुनती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक लड़के का आवाज़ आती है और वो कहता है हु इज़ शी। तो नव्या उसकी तरफ देखती है और कुछ रिप्लाई नहीं करती है। तो वहाँ से रिया बोलती है, पहले तो तुम अपना ना वीडियो कैमरा उसके साइड घुमाओ, कौन है तुम्हारे साथ, और तुम अकेली नहीं हो, ये क्या बात है? मैं यहाँ पर हूँ तो उसका मतलब क्या है कि तुम वहाँ किसी के साथ भी बिजी हो जाओगी? दिखाओ। ऐसे गुस्से में बोल रही रहती है। वो वीडियो कैमरा टर्न करती है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हंक वहाँ बैठा रहता है, और ये देख के हमारी रिया का गुस्से का लेवल हाई हो जाता है। तो पूछती है, ये बताओ ये कौन है? तभी नव्या कहती है, ये मुझे असिस्ट कर रहा है मेरे प्रोजेक्ट में, और कुछ भी नहीं है। तो क्या प्रोजेक्ट में असिस्ट कर रहा है तो क्या तुम इसके साथ घूमोगी? और ये तुम्हारे साथ कार में क्यों है? दूसरे कार में भी तो बैठ सकता है ना? तो नव्या कहती है कि हाँ बैठ सकता है, बट वो मुझे चीज़ें समझा रहा था, इसलिए वो मेरे साथ कार में है। तभी वहाँ से वो पूछता है, हु इज शी, वाई शी इज येलिंग ऑल द टाइम। ये सुनकर हमारी नव्या उसकी तरफ देखती है और रिया गुस्सा करती है कि ये होता कौन है जो मुझे ये बताएगा कि मैं गुस्सा ना करूं। और वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि हु इज शी। तो वो बोलती है, शी इज़ माई वाइफ। जैसी ये सुनती है रिया तो बहुत शॉक्ड हो जाती है कि मुझे लगा गर्लफ्रेंड बोलेगी, लेकिन वाइफ बोला। और यहाँ पर हमारा वो इतना हैंडसम हंक सोचता है कि वाइफ, आर यू मैरिड? तो वो कहती है, नो नॉट येट, बट आई कुड बी मैरिड, शी इज़ माई वुड बी वाइफ। ओह, सो यू आर engaged? Yes, I am engaged. When you are getting married? Soon. Soon I'm getting married to her. Oh, I didn't know that you are interested in girls. Yeah. Why should I tell my personal life to everybody? वहाँ पर वो ये सुनकर एकदम चुप हो जाता है और कहता है या। और यहाँ पे हमारी जो रिया है वो बोलती है कि ओह माय गॉड नव्या, वाइफ तो अब बना भी लो ना। तो कहती है, फिर उसे एकदम से याद आता है तो वो कहती है कि अच्छा, तुम्हारे पापा तो रिश्ता लेकर आए थे, मना तुमने किया? मैंने नहीं किया। कहती है वैसे शादी नहीं करनी है, वो मत बोलो, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आपने वाइफ बोला तो कहती है खाना खाया? तो वो कहती है कि नहीं अभी नहीं, खा लूँगी। खाना खाओ, शांति से बैठो, रेस्ट करो, टीवी देखो, करो, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें कॉल बैक करूँगी।
और अगर बोर हो रही हो तो फ्रेंड से भी मिल सकती हो, या फिर अनन्या के साथ टाइम स्पेंड करो कुछ। वैसे अनन्या है कहाँ, मैंने बहुत टाइम हो गया अभी उससे बात नहीं हुई। तो कहती है आपकी मेरी खुद की बात नहीं हुई है। आजकल तो वो मैडम कहीं गायब गायब सी हैं। ये सुनकर हमारी जो नव्या का फेस चेंज होता है, वो बोलती है कहाँ गायब गायब से है। तो कहती मुझे क्या पता, आप पूछ लेना उससे। ये कहकर वो कहती है ठीक है मैं देख लूँगी। ये कहकर वो बोलती है कि चलो अब बाय, टेक केयर, आई कैच यू लेटर। वो कह के बोलती है, कहती लव यू भी तो बोलो। तो वो बोलती है अच्छा आप भी बोल सकती हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं आप बोलो ना। तो पर वो नहीं बोलती है, कहती है मैं फ़ोन रख रही हूँ। तभी वो कहती है नव्या बेबी आई लव यू। और वो जिस तरीके से बोलती है ना, वो बहुत ज़्यादा सीड्यूसिंग रहता है, आई लव यू। तभी हमारी नव्या कहती है आई लव यू टू, चलो बाय। और ऐसे करके वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पर वो बहुत प्यारे से रिसॉर्ट में जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका जो भी काम रहता है एक रिसॉर्ट के में रहता है, और वो वहाँ पे कुछ दिन स्टे करती है। ऐसे कुछ करीब 3 से 4 दिन वो स्टे कर रही रहती है, और यहाँ पे उनका काम चल रहा रहता है। 4 से 3-4 दिन में उसे जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, वो हमारी रिया को वीडियो कॉल्स करती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। दूसरी तरफ जो हमारी अनन्या थी, वो अपनी लाइफ में तो फुल ऑन आलिया के साथ बिजी थी। आखिर फर्स्ट टाइम दे आर कमिटेड, आई मीन मतलब अनन्या और आलिया दोनों का फर्स्ट टाइम था, क्योंकि दोनों ने कभी किसी को डेट नहीं किया था। तो पहला पहला प्यार है, तो ये दोनों अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। जॉश अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बिजी था, क्योंकि वो अकेले सिर्फ नव्या का के साथ उसके हर एक सिक्योरिटी वगैरह चीज़ें नहीं देखता था। कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जो जॉश की खुद की भी थी, क्योंकि ये लोग कोई नॉर्मल तो थे नहीं, सबके अपने खुद के पर्सनल बिजनेसेस, पर्सनल सब कुछ था, सब उधर बिजी थे। लाइफ सब कुछ ऐसी चल रही थी। 3 से 4 दिन तक वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है रिया, और वो डिसाइड करती है कि अब वो नव्या के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगी, और जैसी नव्या आएगी ना तो वो उसे छोड़ेगी नहीं, वो उसके साथ बिल्कुल चिपकी रहेगी। वो ये 3 से 4 दिन जो वो बहुत ज़्यादा तड़पी है, वो सबका बदला लेगी। ऐसे करके हमारा पूरा 1 वीक निकल जाता है, और 1 वीक के बाद हमारी नव्या फाइनली न्यूयॉर्क से वापस आ रही रहती है। तो जैसे ही वो न्यूयॉर्क से वापस आ रही रहती है, वो जॉश को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो आ रही है तो कार प्लीज़ एयरपोर्ट पे भेज देना, और ऐसे करके। लेकिन जॉश को जैसे इंस्ट्रक्ट होता है तो वो रिया वहाँ पर उसके साथ रहती है। रिया को पता चलता है तो रिया कहती है जॉश तुम मत जाओ, मैं उसे पिकअप करने जाऊँ। तो कहता है अरे आप क्यों? नहीं, वो मुझे उससे मिलना है, और फिर मुझे उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, तो मैं वहाँ से उसको कहीं और लेकर जाऊँगी, तो आप मत जाओ, और प्लीज़ प्लीज़ सरप्राइज़ है ये, आप प्लीज़ मेरी मदद करो। तो जॉश बोलता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके साथ बॉडीगार्ड भी जाएंगे। तो वो कहती है अरे बॉडीगार्ड का क्या काम है, मैं और सिर्फ नव्या, और कोई नहीं प्लीज़। पर जॉश मानने वालों में से कहाँ था, वो रिया को कह देता है कि हाँ ठीक है आप चले जाओ। तो रिया यहाँ पे रेडी होती है बहुत अच्छे से, और बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनती है, मतलब नॉर्मल ड्रेस, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करती है, और हाथ में रेड रोज़ लेती है, और एयरपोर्ट पे जाके वेट करती है। जैसे ही नव्या आती है तो वो पहले तो शॉक्ड होती है कि रिया वहाँ खड़ी है, और जैसे ही आकर उसे बहुत प्यार से हग करती है और उसे रोज़ देती है। रिया नव्या को रोज़ देती है और उसे बहुत टाइटली हग कर रही रहती है, और अपने साथ खींच के कार में बिठा रही रहती है। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है वो रिया की हर एक बातों के लिए एग्री तो कर देता है, बट फिर भी सिक्योरिटी कम फर्स्ट। तो वो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो कैजुअल होकर, कैजुअल ड्रेस लेके, अपने बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह
आजू बाजू उनके रहें, लेकिन ये बात ना रिया को पता चलना चाहिए ना नव्या को। बहुत दूर करीब बस नज़र रखें, और इफ़ देयर इज़ एनी इश्यूज और प्रॉब्लम वो जॉश को इंस्ट्रक्ट करें। ऐसे ही चल रहा रहता, ये कह के वो चला जाता है। सेम वैसे ही हो रहा रहता है। वो एयरपोर्ट के बाजू वगैरह में खड़े तो रहते, बट वो कुछ भी ऐसे हरकतें नहीं करते कि जिससे पता चले। यहाँ पे रिया जो है नव्या को छोड़ ही नहीं रहती, इतनी टाइट हग कर रही रहती है। तो नव्या बोलती है कि ओ माय गॉड, तुम इतना टाइट हग करके मुझे मारने वाली हो क्या? थोड़ा तो छोड़ो। तो कहती है इतने दिन गायब थी, उन सब की पेनाल्टी है ये, अब आपको ये सब झेलना पड़ेगा। तो कहती है हाँ हाँ मैं झेल लूँगी, अभी छोड़ो तो। और वो बोलती है कि आप मुझे क्यों लेने आई हैं, मैंने तो जॉश को कहा था। तो कहती है सब काम जॉश करेगा तो मेरा क्या मतलब है? आई मीन मैं भी तो वाइफ हूँ, तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। ये सुन के हमारी नव्या का फेस के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होते हैं, और वो कहती हैं चले। और जैसे ये लोग कार में बैठते हैं, और कार हमारी रिया चला रही रहती है, नव्या साइड में बैठती है उसके, और नो बॉडीगार्ड्स एनीथिंग, दे लाइक अ नॉर्मल कपल्स की तरह वो लोग बैठते हैं। और कार लेके हमारी रिया काफ़ी दूर चली जाती है। जैसे ही वो काफ़ी दूर जाती है, उसे शरारत तो सूझ रही रहती है। वो बहुत देर तक नव्या की तरफ देख रही रहती है। फिर वो कार को एक साइड में रोकती है और नव्या को किस करने लगती है। नव्या उसका ये बोल्ड एटीट्यूड देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है कि अभी क्या हुआ, एकदम से क्या चल रहा है। और जैसे हमारी नव्या है, वो कभी रिया को किसी भी चीज़ के लिए रोकती नहीं है, तो यहाँ पर भी वो रोकती नहीं है, और वो किस उसको इतना डीपली कर रही रहती है। और वो उस किस को पहले तो समझने की कोशिश करती है, क्योंकि वो थोड़ी वाइल्ड हो चुकी थी। फिर उसके बाद उसको बैक किस करके उसे सपोर्ट कर रही रहती है। इनकी किसिंग अच्छे से चल रही रहती है, और करीब 8 से 10 मिनट तक ये लोग किस करते हैं। फिर वो उसको छोड़ती है, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज़्यादा नव्या को प्रॉब्लम हो रही रहती है। तो वो थोड़ा दूर होके बोलती है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है? मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, आराम से रिलैक्स, पीस लो। तो कहती है देयर इज़ नथिंग लाइक अ स्लो नाउ, बी रेडी फॉर द एडवेंचर्स। नव्या शॉक्ड होती है और बोलती है एडवेंचर्स, पर कुछ नहीं। फिर हमारी जो रिया है वो कार को चलाने लगती है। वो ड्राइव करके एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिसॉर्ट के वहाँ पर कार जाकर रुकती है। और वो नव्या बोलती है कि हम घर नहीं जा रहे हैं। तो कहती है नहीं, हम घर नहीं जा रहे हैं। और जैसे ही वो रिसॉर्ट के वहाँ बैठती है, और बहुत बहुत प्यारा से रिसॉर्ट पे उतरते हैं। वो लोग चेक इन कर रहे थे, और ये करीब कुछ शाम के टाइम का रहता है। करीब 5-6 बजे पहुँचते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग जिस जगह से ट्रैवल करके आ रहे थे एयरपोर्ट से रिसॉर्ट तक, वो करीब 2 या 3 आवर्स की ट्रैवलिंग के बाद आते हैं। और रिसॉर्ट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इवनिंग का टाइम रहता है, 6-7 PM होता है। तो ये लोग जाते हैं अपने रूम में, चेक इन करते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं और बैठते हैं। और हमारी जो रिया रहती है, वो नव्या को कहती है आप रेडी हो जाओ। तो वो कहती है कि मैं रेडी हो जाऊँ क्यों? तो कहते हैं ऑफ कोर्स हम पब जाएंगे, हम थोड़े टाइम पब में मस्ती करेंगे। मैंने कहा ना, ये टाइम सिर्फ मेरा है, और हम पब में जाके बहुत सारा मस्ती करने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाओ। तो वो कहती है कि ओके, मैं रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पर जो हमारी नव्या है, वो पहले तो सोचती है कि क्या है, फिर वो उसको याद आता है कि ऑफ कोर्स यार, रिया तो बच्ची है ना, रिया तो अपने पार्टनर के साथ पब लाइफ ये सब एंजॉय करना डेफिनेटली पसंद करेगी। तो रिया तो अपनी जगह गलत नहीं है। नव्या को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि वो काम करेगी तो वो रिया को टाइम कैसे देगी। और ये सोच के जाती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है, और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से तैयार होकर दोनों पब में जाते हैं। तो ये लोग बहुत डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। और पब में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं कि जो
रिया पे लाइन मार रहे रहते हैं और नव्या सिर्फ देख रही रहती है, क्योंकि नव्या ऐसे तो था नहीं कि वो बहुत गुस्से वाली थी कि कोई रिया पे नज़र डाले और वो मारने चली जाए। वो सिचुएशन को एक अलग ही तरीके से टैकल करती थी। वो तब रिएक्ट नहीं करती थी जब तक वो ज़्यादा ना हो जाए। तो ऐसे ही चल रहा था। वहाँ पे कुछ बॉयज़ के ग्रुप्स जो रहते, वो रिया के साथ, रिया डांस कर रही रहती है, नव्या अपने जो काउंट मतलब अपने टेबल पे बैठी रहती है, क्योंकि नव्या इतनी अच्छी डांसर नहीं रहती है। रिया डांस कर रही रहती है, तो उधर जब वो डांस करते करते बहुत सारे बॉयज़ आकर उसको घेरने लगते हैं, उसके साथ थोड़ी बदतमीज़ी करने रहते हैं। पहले नव्या इग्नोर करती है कि वो लोग चले जाएंगे, बट जैसे ही वो देखती है कि रिया बहुत अनकंफर्टेबल हो गई है, तब नव्या आती है और नव्या उसे बोलती है कि कूल गाइस, cool, take it easy. If you want to dance, dance. All the floors is yours. But don't come close to my girl. She is mine. Stay away with it. If you bother her, I will kick your ass. I think you understand. And if you don't, let me show you. कि वहाँ के लड़के लोग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने ही थे और वो कहते, What you gonna do it? You are going to kick my ass. तो हमारी नव्या कहती है, डू यू वॉन्ट इट? आई विल ब्रेक योर लेग्स, ओके? आई थिंक यू अंडरस्टैंड, स्टे अवे। और हमारी जो नव्या है वो रिया को लेकर वहाँ से फ्लोर से हट के जा ही रही रहती है। तभी वहाँ का जो एक लड़का रहता है वो गुस्से में आकर हमारी नव्या का हाथ पकड़ लेता है, और जैसे ही वो हाथ पकड़ता है और वो बहुत टाइट पकड़ा रहता है कि पहले तो रिया बोलती कि मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका, लेकिन वो छोड़ कहाँ रहता है और बहुत गुस्से में कहता है, लेट मी टेस्ट यू फर्स्ट देन योर गर्लफ्रेंड बिकॉज यू आर अ वेरी स्पाइसी एंड आई वॉन्ट यू राइट नाउ। नव्या उसकी तरफ देख के बोलती, इन योर ड्रीम्स, कहते हैं। फिर दूसरा बोलता है कि क्या चल रहा है, पहले इसको करना है फिर उसको करना है क्या? तो वो कहता है कि हाँ, पहले मुझे ये चाहिए फिर मैं उसके पास आऊँगा। नव्या एक तीखी सी स्माइल देके बोलती है कि सपना बहुत अच्छे देख लेते हो, कोशिश भी मत करना। तो वो बोलता है मैं कोशिश करने वाला हूँ, और वो ऐसे करके नव्या को बहुत अपनी तोड़ खींच के उस पर करना आता है, लेकिन नव्या तो ट्रेन रहती है, वो बहुत जम के पंच मारती है उसके फेस पे। तो वो डर जाता है और वो ये सोचने लगता है कि ये लड़की का पंच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, मतलब इतना ज़्यादा कहाँ से। और इन लोगों के बीच में फाइट्स होने लगती है, पंच मारते हैं। नव्या जो रहती है वो रिया को बोलती कि जाओ टेबल पे बैठो आराम से और कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर कर लेना और शो का एंजॉय करो। तो हमारी रिया तो पहले डरी हुई रहती है कि बाप रे कि कैसे इतने सारे, क्योंकि करीब वो 6 से 7 लड़के रहते हैं और हमारी नव्या के लिए रहती है। फिर उसे याद आता है कि नव्या है ना, हाँ हाँ मैं बैठ के एंजॉय करती हूँ, और वो ड्रिंक्स के साथ कुछ स्नैक्स ऑर्डर करती है और वो देख रही रहती है। और हमारी जो नव्या है पहले तो किसी को मारती नहीं है, बट धीरे धीरे लोग उसके ऊपर अटैक करने रहते हैं, प्रोटेक्ट करती है अपने आप को। फिर वो जब मारती है इतनी जम के, और वहाँ पे म्यूज़िक लाउड हो बजने लगता है और सब वो फाइटिंग को इतना एंजॉय कर रहे रहते हैं और सब नव्या को चेयर कर रहे थे कि नव्या ऐसे नहीं, ऐसे मारो, ये वहाँ की गर्ल्स तो क्लैपिंग करने वाली रहती कि फाइनली कोई लड़की लड़के को इतना पीट रही है। और वो बहुत ऐसा भी नहीं था कि फाइटिंग से इतनी हार्ड हो रही थी, बहुत स्मूथ फाइटिंग करती है वो, और वो उसके 1 या 3-4 पंच ही इतने काफ़ी रहते हैं उसे मारने के लिए। और जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होता है, लड़के लोग गिर जाते हैं और वो बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो कहती है कि नव्या बोलती है कि जाओ यहाँ से और आइंदा के बाद ऐसी कोई हरकतें किसी के साथ मत करना। अगर कोई लड़की यहाँ पे अगर डांस करने आती है तो वो तुम्हारे लिए नहीं आती है, वो अपनी खुद के एंजॉयमेंट के लिए आती है और तुम उसके साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकते हो।
आज मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रही हूँ, इसके बाद याद रखना ऐसी हरकतें कुछ नहीं करना। ये कह के हमारी नव्या जो रहती है सब कुछ कह के चली जाती है। हमारी रिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है, क्योंकि आखिर उसे इतनी परफेक्ट गर्लफ्रेंड जो मिली रहती है, जो हर चीज़ में परफेक्ट रहती है, उसके ख्याल रखना, उसका हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और बहुत खुश होती है वो। और वो जब हमारी नव्या रिया के पास आती है और बोलती है चले, तो आखिर हमारी रिया वहाँ से चली जाती है। आगे क्या होगा इस एपिसोड्स में देखने के लिए बनते रहिए। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड if you like the story, share, subscribe and share. Thank you everybody.